हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा नया और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और जिसका नाम है हाउ टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल। ओके, हाउ टू फाइंड आउट what opening capital when closing capital is given to us. When closing capital is given to us in the question. Okay, in the question. अब क्वेश्चन के अंदर यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप उससे ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ओपनिंग कैपिटल? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? ओपनिंग कैपिटल व्हाई? एंड व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि हमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां पे? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म को कौन स्टार्ट करता है? एक पार्टनरशिप फर्म को कौन स्टार्ट करता है? आपको पता है पार्टनर्स स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स मान लेते हैं एक पार्टनर्स अपने पास ए है और दूसरा पार्टनर कौन है? बी। अब ऑब्वियस है फ्री में तो कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगी नहीं, तो ऑब्वियस है तो ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ पैसा लगाएंगे। मान लेते हैं इसने लगाए 5 लाख रुपीस और इसने लगाए कितने? 4 लाख रुपीस। तो इट मींस टोटल जो अमाउंट लगाया गया तो ये आपका 9 लाख रुपीस जो है वो लगा करके एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टार्ट करेगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने, जो पैसा ए और बी ने फर्म को स्टार्ट करते समय लगाया था वो कैपिटल जो है ये कैपिटल जो है क्या मानी जाएगी? ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी। मतलब ये हुआ कि जब कोई किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स जितना पैसा लगा करके अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये तो होती है अपनी ओपनिंग कैपिटल। अब कहते हैं इसके लिए होना क्यों जरूरी है इसका? अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन इज दैट कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ध्यान रखना है, वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई वी वांट टू फाइंड आउट द opening capital when the closing capital is given to us in the question. Okay? अब क्वेरी ये है कि आप इस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा बेसिकली ये कोई नई चीज नहीं है, सिंपली जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने यहां पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। अब एक बात बताइए, कैपिटल अकाउंट जो है उसकी नेचर क्या होती है? कैपिटल अकाउंट की जो नेचर है वो क्या होती है? नेचर का मतलब होता है कि ये अपना पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है? तो आपका आंसर रहेगा कि ये अपना पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि ये किसी पर्सन का होता है। ठीक है ना, पार्टनर्स का होता है, तो इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आपने। यहां पे आएगा अपना पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट, पार्टनर्स नेम, उसके बाद सेकंड पार्टनर नेम, हियर यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर और उसके बाद फिर अमाउंट, एंड सेकंड वन इज ऑल्सो अमाउंट, नहीं पार्टनर्स आएगा बेटा, सॉरी। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। Here particular, partner's name A,
पार्टनर्स नेम बी, हियर पर्टिकुलर, और यहां पे आएगा अपने पास पार्टनर ए और पार्टनर बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसकी स्टार्टिंग जो है वो क्रेडिट साइड से होगी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। जो आपको बैलेंस ऑलरेडी गिवन है उसको लिखेंगे ब्रॉट डाउन, जो आपका यहां पे निकल के आएगा वो आएगा बाय टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। ठीक है ना, तो ये वाली चीज अपने पास नहीं है, ध्यान रखना ये वाली चीज अपने पास नहीं है, ओपनिंग कैपिटल, ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, क्या लगा रखी है, कोई एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, तो बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, बाय किसी पार्टनर को यदि कोई सैलरी मिलती है, बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर लिख दो। ठीक है, बाय सैलरी। ठीक है, किसी पार्टनर को मिलेगी तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में आएगा। अब जिन चीजों से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड में आएंगी, और जिन चीजों से, जिन आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है वो आपकी डेबिट साइड में आएंगी। जिनसे इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड में, जिनसे कम होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स की कैपिटल वो डेबिट में। ठीक है ना, तो बाय सैलरी, अगर किसी प्रकार का कोई कमीशन है तो बाय कमीशन, बाय कमीशन अकाउंट, जो भी कमीशन दे रखे हैं, कमीशन टू पार्टनर कह लो, सैलरी टू पार्टनर कह लो, यहां पे टू पार्टनर लिख दो, सैलरी टू पार्टनर, यहां पे लिख दो कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, ध्यान रखना है बाय। अब यहां पे क्या है, एक पॉइंट रहता है अपना, यदि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है, प्रॉफिट, ध्यान रखना है, तो प्रॉफिट कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो वो आपका यहां पे क्रेडिट में आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे आप, टोटल कर देंगे जितना भी आपका यहां पे आएगा। ठीक है, डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, ध्यान रखना ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, एक तो वो आ जाएगी। टू, अगर आपको दे रखी है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो भी आपकी माइनस हो जाएगी, ध्यान रखना आपने। अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल ड्राइंग दे रखी है तो वो क्या होगी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। ठीक है, उसका पर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं मानेंगे, वो ड्राइंग अगेंस्ट क्या होगी, आपकी प्रॉफिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेंगी। और हां, यदि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या दे रखा है आपको, लॉस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो वो लॉस डेबिट में आएगा और प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट में आएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। प्रॉफिट कहां पे आएगा, इन क्रेडिट साइड, और लॉस कहां पे आएगा, इन डेबिट साइड। ठीक है ना, और अभी आप क्या करोगे, इनका टोटल जो है आप इक्वल कैसे करेंगे देखिएगा। अब जितना इसका टोटल आया है, ठीक है ना, उसके टोटल में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो अपने पास यहां पे क्या आएगा, बैलेंस निकल के आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है ना, ये बैलेंस तो अपने को ऑलरेडी गिवन मिलेगा, ये बैलेंस तो आपको ऑलरेडी गिवन मिलेगा, दिस इज आवर क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो कैपिटल आई है आपकी वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई है, और ये वाली जो है वो ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है ना, तो इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैपिटल तो आपको ऑलरेडी गिवन मिलेगी यहां पे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना, तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसकी सहायता से अभी आपने यहां तक पहुंचना है। ये आइटम्स आपको ऑलरेडी गिवन मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, ये में भी हो सकता है ये आपको ना गिवन मिले, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, स्टार लगा दिया मैंने इसको, क्यों, क्योंकि या तो लॉस मिलेगा आपको या फिर प्रॉफिट मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, अब देखो आप क्या करोगे, लेट कर लेते हैं कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कैसे आई होगी, कैसे आई होगी कि आपने इन सभी आइटम्स का टोटल किया होगा, और इनके टोटल में से आपने पहले ये माइनस किया, फिर ये माइनस किया, फिर ये माइनस किया, और फिर ये आया होगा। अब आपने रिवर्स चलना है, मींस टू से ये जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है
इसके अंदर पहले ये वाली चीज ऐड करो, फिर ये ऐड करो, फिर ये ऐड करो, और जो आपने ऐड करी थी पहले वो लेस करो, ये वाली लेस करेंगे, ये वाली लेस करेंगे, ये लेस करेंगे, ये लेस करेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है आपका फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने कि यदि आप विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो आप यही फॉर्मेट अपनाइएगा कि जैसे आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो जितनी आइटम अपनी कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आती है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और जितनी अपनी क्रेडिट में आती है उन सबको क्या कर दो, लेस कर दो। तो आपकी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो है मेथड ये, दूसरा है कि आप इसको एक जैसे डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जैसा मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जो भी आपको क्लोजिंग कैपिटल पहले गिवन है, आप वो क्लोजिंग कैपिटल जो है पहले लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। तो आप चाहो तो एक फॉर्मेट वगैरह आप यहां पे बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में अब आपने ये देख लेना है कि पार्टनर कितने हैं, पार्टनर जो हैं ये आपके वहां पे कितने हैं। जैसे मान लिया एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आप यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है कि यदि आपको कुछ ऐड करने वाली आइटम, ऐड करने वाली आइटम कौन सी थी यहां पे, देखो ऐड करने वाली हमने क्या किया था इसमें, ऐड ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या था, अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, वो आपने क्या कर दिया यहां पे, ऐड कर दिया। फिर ऐड करने वाली आइटम क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, कौन सा है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद फिर लेस करने वाली आइटम देखो, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, ऐड करेंगे यदि आपको पी एंड एल अकाउंट का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर आपको क्या गिवन है, लॉस गिवन है, ठीक है ना, तो वो भी आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन मैं इसको स्टार लगा रहा हूं क्योंकि लॉस की जगह क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अब लेस करने वाली आइटम अपने पास कौन सी आ जाएंगी, लेस करने वाली आइटम आएंगी अपनी, जैसे स्टार्टिंग में यदि कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल यदि कोई लगाई गई है तो वो क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है तो वो आप माइनस कर देंगे। अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलता है, क्या मिलता है, कोई कमीशन मिलता है, तो वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद यदि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है, ध्यान रखना है किसका, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है, ध्यान रखना है क्या है, यहां पे लॉस था तो यहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सभी ऐड या लेस करने के बाद जो आपके पास कैपिटल आएगी वो आपकी कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। और फिर इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये जो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करी जाती है वो इसीलिए फाइंड आउट करी जाती है ताकि इसके ऊपर जो है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा आजकल का आज का टॉपिक, ठीक है, कौन सा, कि हाउ टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल व्हेन द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। Okay, thank you very much.